एक बहुत ही बड़ा और खूबसूरत जंगल था। उस जंगल में सभी पक्षी बहुत ही मेहनती थे। उस जंगल में सभी पक्षी अपना घर बनाकर आराम से रहते थे। किसी भी पक्षी को चिंता नहीं थी, क्योंकि बारिश से पहले वह अपने घर बना चुके थे। लेकिन इस बार भी टुनी चिड़िया को बारिश की बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी। इस बार मौसम को देखकर ऐसा लग रहा है बारिश बहुत ही ज्यादा तेज होगी। सभी पक्षियों के घर तो पिछले साल के बने हुए हैं। मुझे बहुत चिंता हो रही है, कहीं तेज बारिश होने की वजह से हमारे घर पानी में डूब न जाए। टुनी चिड़िया उड़ती हुई सभी पक्षियों के पास जाती है। अरे टुनी, तुम क्यों आई हो यहाँ? कोई काम है तुम्हें? तोते भाई, मुझे आप लोगों से बहुत ज़रूरी बात करनी है। लेकिन कालू कौवा कहाँ पर है? उसे भी यहाँ मौजूद होना चाहिए। यह बात हम सबके भले की है। अरे टुनी, बताओ बताओ, ऐसी कौन सी बात है जो तुम सभी पक्षियों को कहना चाहती हो? तोते भाई, मैं यह सबके सामने ही बताऊंगी। चलो, अब हम सभी कालू कौवे के पास चलते हैं। फिर सभी पक्षी उड़ते हुए कालू कौवे के पास जाते हैं। अरे तोते भाई, टूनी बहन, आओ आओ। ऐसे तो क्या काम हो गया कि मुझे आज ही याद कर लिया, क्योंकि वैसे तो तुम सब लोग मेरे पास कभी नहीं आते, लेकिन आज मेरी क्या ज़रूरत पड़ गई कि मेरे पास आना पड़ा। कालू, हम लोग तुम्हारे पास नहीं आए हैं। ये टुनी चिड़िया को सभी पक्षियों से कुछ बात करनी है, इसलिए वह हमें यहाँ पर लेकर आई है। हाँ हाँ, बोलो टूनी, तुम्हें क्या काम है, क्या बात करनी है? मैं सबसे ये कहना चाहती थी कि इस बार मौसम बहुत खराब चल रहा है। मुझे लग रहा है इस बार भी बारिश बहुत तेज होगी। हमारे सभी के घर तो पिछले साल के बने हुए हैं। वह घर अब नए जैसे मजबूती ही नहीं रख सकते, क्योंकि वह पुराने हो चुके हैं। और अगर तेज बारिश के कारण पूरे जंगल में बाढ़ आ गई तो हम सबके घर पानी में डूब जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे? अरे टूनी चिड़िया, पिछली बार भी हल्की बारिश हुई थी, इस बार भी हल्की बारिश होगी। हमारा जंगल बहुत अच्छा है, यहाँ पर तेज बारिश नहीं हो सकती। टूनी चिड़िया, यहाँ पर तेज बारिश नहीं होगी, तुम चिंता मत करो। और हाँ, अगर बारिश तेज हुई तो मैं तो कालू हूँ कालू, मैं बहुत होशियार हूँ। मैं अपना बंदोबस्त तो कर ही लूँगा। मुझे तुम जैसे पक्षियों की ज़रूरत नहीं है, मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। हाँ हाँ टूनी, यह लोग ठीक कह रहे हैं। इस तरह सभी पक्षी टुनी चिड़िया की बात मानने को तैयार नहीं हुए। फिर उसी रात तेज़ बारिश शुरू हो जाती है। बारिश इतनी तेज़ थी कि पक्षी अपने घर में भी रह नहीं पा रहे थे, क्योंकि बारिश के साथ तेज़ हवा भी चल रही थी। धीरे धीरे जंगल में पानी जमा होना शुरू हो गया। सभी पक्षी काफ़ी चिंतित हो गए और अरे, टूनी चिड़िया के पास क्या कोई जादू है? उसे कैसे पता चल गया था कि बारिश तेज होने वाली है? मुझे तो लगता था कि पिछले साल जितनी बारिश हुई थी हल्की बारिश होगी, लेकिन अब मैं क्या करूं? मैंने टूनी की बात नहीं मानी। टूनी चिड़िया बहुत होशियार है, उसके पास जाकर पूछना पड़ेगा। हाँ देखो, जंगल में कितना पानी आ रहा है। टूनी ठीक कह रही थी, इस बार बारिश बहुत तेज हुई है, हमारे घरों को काफ़ी नुकसान होगा। अरे बारिश कितनी तेज हो गई है, अब मैं क्या करूं? लेकिन मैं कौवा हूँ, मैं अपना कुछ ना कुछ बंदोबस्त तो कर ही लूँगा, लेकिन किसी और पक्षी की मदद नहीं मांगूंगा, वरना सभी पक्षी मुझे बेवकूफ़ समझेंगे। इसके बाद सभी पक्षी टुनी के पास पहुंच जाते हैं। अरे टूनी चिड़िया, तुम ठीक कह रही थी, बारिश तो बहुत तेज हो रही है, अब हम क्या करें? हाँ हाँ टूनी, बताओ अब हम क्या करें? हमारे घर भी डूबने वाले हैं। चलो, अब हम सब मिलकर कुछ सोचते हैं।
क्योंकि मेरा भी घर के हालत कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि इतने कम वक्त में मैं क्या कर सकती थी। सभी पक्षी कुछ ना कुछ सोच रहे थे। बारिश से कैसे बचा जाए, लेकिन तेज बारिश होने की वजह से उन्हें कुछ भी सूझ नहीं रहा था। सभी पक्षियों के घर डूब गए। टुनी और सभी पक्षी एक ऊंचे पेड़ पर जाकर बैठे। लेकिन कालू अपने आप को होशियार समझता था। वह थोड़ा घमंडी भी था। लेकिन कालू कौवा उन पक्षियों के पास जाकर पेड़ पर नहीं बैठा। पूरे जंगल में उस पेड़ के अलावा कोई भी जगह बाकी नहीं थी जहां पानी न पहुंचा हो। इसलिए तेज बारिश में भी कालू कौवा उड़ता रहा। अरे तोते भाई, जाओ कालू कौवे को यहाँ बुला कर ले आओ। वह बेचारा कितना देर से उड़ रहा है। हाँ टुनी चिड़िया, मैं उसे बुलाने जाता हूँ, लेकिन वह बहुत घमंडी है, वह नहीं आएगा। अरे कालू, हम सब पक्षियों को एक ऊंची जगह मिल गई है, तुम भी वहीं आकर बैठ जाओ। ऐसे ही उड़ते रहे तो थक जाओगे। नहीं नहीं तोते भाई, मैं कौवा हूँ, मैं बहुत होशियार हूँ। मुझे तुम जैसे पक्षियों की मदद की ज़रूरत नहीं। मैं खुद ही कुछ ना कुछ कर लूँगा। मैं इस जंगल से बाहर निकल जाऊँगा, दूसरे जंगल में चला जाऊँगा जहाँ हल्की बारिश हो रही होगी। तुम यहाँ से चले जाओ, मैं भी यहाँ से चला जाता हूँ। फिर तोता वापस टुनी चिड़िया के पास आ जाता है। अरे टुनी, मैंने तुमसे कहा था ना, कालू नहीं आएगा। वह अपने आप को होशियार समझता है। वो तो इस जंगल को छोड़कर जाने की बात कर रहा था। इस जंगल को छोड़कर वह दूसरी जगह जाएगा जहाँ पर हल्की बारिश हो रही होगी। ये सुनकर टुनी चिड़िया के दिमाग में एक आइडिया आता है। अरे हाँ तोते भाई, कालू ठीक कह रहा था। वैसे भी हमारे घर तो पानी में डूब चुके हैं और यहाँ पर अब हमारा कुछ नहीं। यह जंगल तो पूरा पानी से भर चुका है। यहाँ तो बाढ़ आ गई है। यह सब कुछ बर्बाद हो गया है। दाना भी नहीं मिलेगा। जब तक ये पेड़ भी डूब जाए, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। हाँ टोनी, हम सब यहाँ से जाएंगे तो सही, लेकिन जंगल तो बहुत लंबा है। हम इतनी तेज बारिश में उड़ते उड़ते थक जाएंगे और कहीं बैठ भी नहीं सकते, क्योंकि पूरा जंगल तो पानी से भर चुका है। दूसरी तरफ कालू भी सोच रहा था कि वह कैसे जंगल को छोड़कर जाए। अब मैं क्या करूं? मेरा दिमाग तो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा। पता नहीं हम कौवों का दिमाग किस किस्म का होता है। सिर्फ बुरे कामों में यह अच्छा चलता है, अच्छे कामों में यह हमारा साथ बिल्कुल भी नहीं देता। कालू कौवे का दिमाग काम नहीं कर रहा था। टुनी चिड़िया जंगल के बाहर निकलने का सोच ही रही थी कि उसने पानी में देखा, कुछ लकड़ियाँ दिखी। उस लकड़ियों को देखते ही टुनी के दिमाग में एक योजना आ गई। अरे तोते भाई, वह देखो लकड़ियाँ। हमें जंगल से बाहर निकाल सकती है ये लकड़ियाँ। हमें इन लकड़ियों के टुकड़ों पर बैठ जाना है और तैरते हुए इस जंगल से बाहर निकल जाएंगे। अरे हाँ टुनी, तुम तो बिल्कुल ठीक कह रही हो। तुम्हारा आइडिया मुझे पसंद आया। हमें ऐसा ही करना चाहिए। टुनी चिड़िया और बाकी पक्षी लकड़ियों के टुकड़ों पर बैठ जाते हैं और जंगल पार कर लेते हैं। चिड़िया और अन्य पक्षी जंगल पार करने के बाद गुफाओं में जाते हैं, जहाँ पर एक जालिम चील भी रहता था। वह चील के पास मदद मांगने के लिए जाते हैं, क्योंकि चील ही कालू को बचा सकता था। टुनी ने वहां जाकर चील से कहा, हमारा दोस्त कालू मुसीबत में है। वह जंगल से बाहर नहीं आ सकता। उसे कुछ भी करके आप बचा लीजिए, क्योंकि बारिश बहुत तेज है और हमारा जंगल बहुत बड़ा है। वहाँ से निकलना मुश्किल है। फिर चील कालू की मदद करने के लिए वहाँ अपनी तेज उड़ान के साथ कालू के पास पहुँच जाता है, जहाँ कालू ऊंचे पेड़ पर बैठा हुआ था। कालू बारिश में भीगने के कारण ठंड के मारे थर-थर काँप रहा था। चील ने उसे अपने पैरों में दबाकर वापस अपनी गुफा पर ले आया, जहाँ टुनी चिड़िया तोता पक्षी मौजूद थे। कालू बोला, टुनी बहन, मुझे माफ कर दो।
मैंने आपकी बात सुनी नहीं और मुझे आज इतनी मुश्किल का सामना करना पड़ा। कालू भैया, इतना घमंड अच्छा नहीं। आप अपना इतना घमंड छोड़ दीजिए। इस घमंड के कारण आपकी मौत भी हो सकती थी। हमें भी अपने आप पर कभी ज़्यादा घमंड नहीं करना चाहिए, ज़्यादा होशियारी नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि यही घमंड हमें ले डूबता है।